प्रदेश के शहर अमेठी को अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये लोकसभा का एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर फिलहाल हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। अमेठी की जनता अपने कीमती वोट से किसे जिताएगी? इस बार अमेठी की सीट पर कौन विराजमान होगा? इस सवाल पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है और जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आता जा रहा है, चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। गौर हो कि अमेठी को लेकर इस बार टक्कर वाला मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई पड़ने वाला है। हालांकि मुकाबला बराबरी का साल 2014 में भी यहां दिखाई पड़ा, जब स्मृति ईरानी ने भले ही इस सीट को ना जीता हो, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को कड़ी टक्कर जरूर दी। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं स्मृति ईरानी की जीत को लेकर, जहां एक तरफ बीजेपी पर भरोसा रखने वाली जनता का ये कहना है कि इस बार अमेठी बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर स्वयं स्मृति ईरानी में भी एक अलग तरह का आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है इस बार उनकी जीत को लेकर, जिसके पीछे की वजह पर हम चर्चा करने वाले हैं। गौर हो कि साल 2014 के चुनावी नतीजे आपको याद दिलाए जाएं तो जनता ने जिस तरह का विश्वास स्मृति में दिखाया, उससे ये बात तो तय थी कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव साल 2019 में भी बीजेपी स्मृति ईरानी को ही टिकट देगी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, जनता का ऐसा कहना है, बीजेपी का ऐसा दावा है प्रियंका गांधी को बीजेपी का ऐसा दावा है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की डूबती नैया पार लगाने के लिए लाया गया है साल 2019 के चुनाव में, जिसे लेकर स्मृति ईरानी लगातार कटाक्ष कर रही हैं। कभी प्रियंका गांधी के किसी बयान पर, कभी उनके प्रचार के दौरान कैप्चर की गई वीडियो को लेकर लगातार स्मृति उन पर कटाक्ष करने का एक मौका नहीं छोड़ रही, जो कहीं ना कहीं उनके भीतर अमेठी की सीट की जीत को लेकर उनका आत्मविश्वास दिखाता है। अमेठी में स्मृति ईरानी की जीत पर मोहर लगाने के कई और बड़े कारण भी हैं। अमेठी, जिसे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां से राहुल गांधी करीब 15 साल से सांसद हैं। उनसे पहले सोनिया गांधी साल 1999 से लेकर साल 2004 तक यहाँ की सांसद रहीं, लेकिन अमेठी की राजनीति को पलट कर रख दिया साल 2014 के लोकसभा चुनाव ने, जब इसी सीट के लिए स्मृति ईरानी पहली बार राहुल गांधी से मुकाबला करने अमेठी पहुंची और नतीजा ये निकल कर आया कि वो करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारी। लेकिन इस बार यह हार इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस के लिए जीत का स्तर काफी कम हो गया था। ऐसे में जब स्मृति जनता का दिल काफी हद तक जीतने में कामयाब रही, उससे ये बात साल 2014 में ही तय हो गई थी कि साल 2019 में भी बीजेपी की ओर से अमेठी के लिए चुनाव स्मृति ईरानी ही लड़ेंगी, उन्हें ही यहाँ का टिकट दिया जाएगा। इसीलिए तब से लेकर अब तक वो अपने चुनाव क्षेत्र के रूप में अमेठी में काम करती रही, वहाँ की जनता के साथ तालमेल बिठा कर रखा। वहीं कांग्रेस की हार की वजह बताया जा रहा है राहुल गांधी की राजनीतिक व्यस्तता को, जिसके कारणवश वो अमेठी कम ही जा पाए। SPN 9 न्यूज रूम से मेघा की रिपोर्ट।